अविनाश, हमारे प्रकाश प्रियदर्शी, हमारे जो दिल्ली के कॉलीग हैं, वो भी हाल ही में दीपम सखीत से बात करते हुए नजर आए थे। मैं आपको छोटा सा उसका हिस्सा सुनवा देता हूं, फिर उसके बाद कुछ पीएसयू कैंडिडेट्स के पास के बारे में आपसे बात करूंगा। अविनाश, आइए पहले आपको सुनवा दें थोड़ा सा हिस्सा, फिर प्रकाश के पास जाते हैं और अविनाश से पूछते हैं कोल इंडिया में, आईडीबीआई में जो बहुत पीएसयू कैंडिडेट्स हैं, बाजार में कैसा मौके बन रहे हैं। आइए सुनते हैं। I'll begin by asking you my first question on Coal India OFS. Yes. So the question is that how the response has been, and are you exceeding the proceeds? The response has been very good. As you know that we had 3.5 times, almost 3.46 times the subscription yesterday. It was when it was for non-retail. आज retail में भी उसका अच्छा गया है और पूरा रिटेल सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो आई थिंक द मार्केट हैज गॉट गिवन अ वेरी गुड रिस्पांस टू OFS. So given the GDP numbers, we have seen a strong numbers. It's a really surprising numbers. So what your response on that, especially taking into consideration the disinvestment target you are looking at? So how the overall economic situation is going to support you? The overall economic situation बहुत अच्छी है. तो पिछला जो ग्रोथ है वो भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है. इस साल भी ग्रोथ के पूरा मोमेंटम है. तो प्रकाश बताइए, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने क्या बताई, क्योंकि ये अभी कोल इंडिया को OFS फोकस में है, बाजार में हमने बात करते हुए देखा भी उस स्टॉक का, वो एक डिविडेंड यील्ड स्टॉक बन गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं दीपम साइड पे, डाइवेस्टमेंट के साइड पे। आपने क्या जानकारी ली प्रकाश? देखिए, दीपम सेक्रेटरी ने साफ तौर पे कहा कि चालू वित्त वर्ष में उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो इस तरीके से है कि जो स्ट्रेटेजिक जो डिसइन्वेस्टमेंट हैं, जिसके जो प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं, जिसमें ऑलरेडी इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है, उसको उनको मिलेंगे, उसको मिलाकर 94,000 करोड़ का टारगेट जो है सरकार ने रखा है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। और जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो कि सरकार चालू वित्त वर्ष में पूरा करना चाहती है और जिसके लेकर प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है, उस पर अगर आप नजर डालें तो आईडीबीआई है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, बीईएमएल है, एनएमडीसी स्टील है, एचएलएल है, एचएलएल लाइफ केयर और पीडीआईएल। तो ये 5 ऐसे बड़े ट्रांजेक्शन हैं जिस पर सरकार का फोकस है। जहां तक आईडीबीआई का सवाल है, इस पर दीपम सेक्रेटरी ने कहा कि आरबीआई के साथ बातचीत चल रही है और अभी ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया है और टारगेट ये है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में इस ट्रांजेक्शन को पूरा कर लिया जाए। ये उनकी सबसे बड़ी जो है वो चुनौती है आईडीबीआई बैंक की। जहां तक बात करो, उस पर प्रक्रिया चल रही है। एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि जहां तक बीएमएल का सवाल है, उसका लैंड ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है और अब फाइनेंशियल इनवाइट करने की तैयारी चल रही है। कुछ इश्यूज थे, केरल के साथ लैंड का इशू था, साथ ही साथ कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ था। तो केरल के साथ जो लैंड का इशू था सॉर्ट आउट कर लिया गया है, लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ कुछ इश्यूज हैं जिसको कि फाइनेंशियल बिड्स इनवाइट करने से पहले उसको हल करने की कोशिश की जा रही है और तुरंत ही इसके लिए फाइनेंशियल बिड्स इनवाइट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कॉनकोर की बात करें, कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि कॉनकोर का डाइवेस्टमेंट जो है वो टल गया है, लेकिन दीपक सेक्रेटरी ने साफ तौर पे कहा कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, कॉनकोर का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं टला है। हाँ, प्रक्रिया में थोड़ी समय की कुछ बाध्यता है, थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन ये कहना गलत है कि ये चल गया है। योजना के हिसाब से ही सरकार आगे बढ़ रही है। ये मोटे तौर पे उन्होंने एक पर्सपेक्टिव दिया कि किस तरीके से सरकार जो है राइट। ऑल राइट प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी बातचीत के लिए। अविनाश, आईडीबीआई बैंक, शिपिंग कॉर्प, बीईएमएल, इनमें से तीनों में डीप वैल्यू कहाँ दिखती है आपको? इनफैक्ट अजय, मुझे लग रहा है कि देखिए सबसे डीप वैल्यू तो आईडीबीआई बैंक में लग रही है, क्योंकि इस बैंक का ज्योग्राफिकल रीच और जिस प्रकार से कैपिटल स्ट्रक्चर है, और अभी तो बैंक प्रॉफिटेबिलिटी में वापस आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगले 3-6 महीने में होपफुली यहाँ पे स्ट्रेटेजिक सेल फाइनल होता है और कई बड़े ग्रुप्स यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। तो आईडीबीआई बैंक सबसे वेल पोजिशनड है।
उसके बाद मुझे लग रहा है कि बीएमएल में भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। इनके पास जो प्रोडक्ट्स है जैसे वैगन्स है, दूसरे कैपिटल गुड्स के कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे भी ऑर्डर बुक एक रेवेन्यू विजिबिलिटी को बहुत शानदार तरीके से प्रेडिक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं बीएमएल और आईडीबीआई बैंक, अजय, मुझे लग रहा है कि इवन एट द करंट लेवल अगर किसी को खरीदना है तो लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि ये इवेंट्स एक बार प्ले आउट होते हैं तो इसमें आपको एक अच्छी तेजी देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आईडीबीआई बैंक को आप ध्यान से रेकमेंड कर रहे हैं खरीदने के लिए? ठीक है, नजर रखेंगे मैं स्टॉक पर और उस पूरे स्पेस पर भी।